अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाज़िर हूँ। ये मैं बताना ये चाहता था आपको कि ये देखें, बारिशों का आजकल सीज़न है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। बारिशें होने की वजह से ये जो कंटेनर हैं पौधों के, उनमें फंगस जो है वो जम रही है। और जब ये फंगस जम जाए तो इसका मतलब ये है कि इस बारिश ने आपके पौधे पे इफ़ेक्ट किया और ये पौधा जो है ये अब ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये सीधा ये फंगस है, ये जड़ों को डिस्टर्ब करती है और इसके बाद पौधा जो है वो सूख जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है पौधे के कंटेनर का, तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही काम नहीं कर रहा। और इसका जब निकासी आपका मसला हो तो फिर पानी यहाँ खड़ा होता है तो ये काई जो है ये जम जाती है, इसको फंगस कहते हैं। इसके नीचे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये ड्रेनेज सिस्टम है इसका। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि इसमें 1 घंटा पानी खड़ा रहेगा तो आस्ता 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 जाके वो नीचे जाएगा। फिर वो इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो, या तो पौधे का इतना तो है नहीं कि मिट्टी में से आस्ता आस्ता जो पानी है वो नीचे जाता है और उसका अखराज जो है वो हो जाता है। लेकिन होता ये है कि यहाँ बारिश होती रहती है, तकरीबन घंटा घंटा बारिश हो गई, आधा घंटा बारिश हो गई, वो ये पानी से भर गया तो आहिस्ता 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 उसमें से निकलते हुए देर लगती है। और जब आखिर में आके वो होता है तो उस पर ये जो काई जो है ये जम जाती है। इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ, वरना ये जड़ें ख़त्म कर देगी। ये जड़ें ख़त्म कर देगी, उसके बाद पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मर जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये तय लगी हुई है मिट्टी की, ये देखें। और इसका मैं आपको सलूशन भी बताता हूँ कि इसका सलूशन क्या करना है। जब भी ये आपको सूरत हाल जो है ये दरपेश हो तो इसको फ़ौरन, ये देखें, मिट्टी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिच है। ये इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जो है ये पौधे के ऊपर आ जाता है और पौधा जो है उसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फंगस लग जाती है। तो पौधा जो है वो आपको समझ नहीं आती कि पौधा जो है वो ये मर क्यों रहा है। और फिर ये देखें, अच्छा, इसका इलाज लोग पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है, ये मस्टर्ड केक पाउडर होता है, ये वो, या ये खल होती है वो, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये खल होती है। इसको आपने मिक्स कर देना बीच में, इसका पाउडर मिक्स कर दें या पानी में इसको मिक्स करके 24 घंटे के लिए छोड़ दें तो फिर ये सारी डाइल्यूट हो जाती है उसमें पानी में। तो उसका पानी आप इसको दें ताकि इसकी जड़ों पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये आपको मैंने बताया कि काई और या फंगस जो है ये लग गई है और इसका यही सॉल्यूशन होता है कि मस्टर्ड केक पाउडर जो है, ये खल जो है किसको कहते हैं, उसका चूरा, ये देखें, ये उसका चूरा जो है, ये आप अगर इसको देंगे तो ये इसके पौधे की जड़ों में जाके तो ये उसकी प्रोटेक्शन करता है उसको। एक तो ये फंगस नहीं लगने देगा और दूसरा इसकी जड़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फंगस से। तो इन चीज़ों का जो है वो आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये देखें, ये जब भी आपके पौधे में इस तरह की सूरत हाल हो तो फ़ौरन। इसके अलावा जिनके पास मस्टर्ड केक नहीं है वो राख, कोयलों की राख, कागज़ की राख, दरख्तों के पत्ते जला के उनकी जो राख होती है वो राख भी अगर इसमें फैला दें
تو یہ پھر بھی اس چیز کا مقابلہ جو ہے وہ کرے گا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ فنگس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو گوڈی کی ہے اس کو صحیح طریقے سے مکس کر کے، اور آپ نے اس کو رکھ دینا دھوپ میں۔ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو جب دھوپ اس کی آئے گی تو یہ نیچے سے جتنا بھی یہ ایریا میں نے اس کو ڈگ کیا ہے تو یہ اس ایریا میں سے جو میں نے ایریا ڈگ کیا ہے اس میں سے جتنی بھی وہ ہے ایویپوریشن ہوگی اس کی نمی کی، اور بخارات بن کے جو ہے یہ اڑ جائیں گے اوپر، نمی کے جو اثرات ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کا پودا جو ہے یہ ریوائیو کرے گا بعد میں۔ اس کی جو ایک تو ہیلتھ اچھی ہوگی، اور دوسرا اس میں جو پانی کا لیول جو اس کا انکریز ہو گیا ہے وہ لیول جو ہے وہ بھی نارمل آئے گا۔ تو یہ ٹپ تھی، میں نے آپ کو بتا دی کہ جب بھی آپ کے پودوں میں اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو پھر یہ پودا جو ہے یہ بڑھتا نہیں ہے، اتنا ہی رہتا ہے، اور اس کی جڑ میں فنگس ہو جاتی ہے۔ وہ فنگس جو ہے وہ پورے پودے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور لپیٹ میں لے کے اس کے بعد پودا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک پودا دکھاتا ہوں، اس کو بھی فنگس لگی تھی اور اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اچھا خاصا پودا تھا، یہ بالکل ڈیمیج ہو گیا اس کی وجہ سے کہ بارشوں کا پانی اس میں کھڑا رہا، اور بارشوں کے پانی نے اس کی جڑیں جو ہیں وہ تقریباً ختم کر دیں۔ اس کے بعد پھر یہ نہ اس کی جڑیں پھیلی ہیں نہ بڑھی ہیں۔ یہ اس کا کڑی پتہ جو ہے وہ اس کا پودا تھا اور بہت اچھا خاصا بڑا پودا تھا، لیکن اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے کسی پودے کو اس کے میں کوئی مسئلہ ہے فنگس کا، اگر آپ نے اس کو سولو نہ کیا تو آپ کا پودا بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔